हो गया स्टार्ट। चलो, जो आज का टॉपिक है वो टॉपिक डाल लो। जो आज का टॉपिक है टॉपिक नंबर 3 जो तुम्हारा है सर्ट्स एंड इंडाइसेस। ये है टॉपिक का नाम, ठीक है। सर्ट्स और इंडाइसेस मतलब हिंदी में इसको क्या बोलते हैं अपन लोग? हिंदी में इसको बोलते हैं घातांक एवं करनी, ठीक है। घातांक मतलब क्या होता है? कोई सा भी नंबर जिसके पावर में कुछ लगा होता है। जिसके पावर मतलब यहाँ पर क्या हुआ? जिसके घात में कुछ लगा हुआ होता है। जैसे मैंने बोल दिया 4 की घात में यहाँ पर 5, 2 की घात में यहाँ पर 3। तो ये जो है वो इंडिकेट किसको करेगा? घातांक को करता है, पावर को करता है, ठीक है। करनी मतलब क्या हुआ? अगर सपोज मैंने बोला √10 बोला या बोला √50 बोला, इस तरीके से बोला, जो क्या होता है अपने पास, ये जो घनमूल का जो होता है ना, यहाँ पर पावर साथ में लगता है, यहाँ पर कुछ नहीं, मतलब यहाँ पर क्या होता है 2 होता है। जो इसके साथ में होता है इसको हम लोग यहाँ पर क्या बोलते हैं? करनी बोलते हैं, ठीक है। समझ में किसको बोलते हैं घातांक और करनी? सर्ट्स और इंडाइसेस, ठीक। अब जैसे बोला है x के पावर में a बोला है, इसका मतलब यहाँ पर क्या होता है? ये यहाँ पर क्या हो गया? ये हमारा बेस हुआ और ये हमारा क्या हुआ? अपने को पावर मतलब घात हुआ। इसका मतलब इस x को कितने बार मल्टीप्लाई करना है? इस x को a बार मल्टीप्लाई करना है। जैसे x के पावर में अगर मैंने बोल दिया 5, तो ये क्या हो जाएगा? x इंटू एक्स इंटू एक्स इंटू एक्स इंटू एक्स। कितने बार हो जाएगा? 5 बार हो जाएगा, ठीक है। क्लियर हुआ? अब इसके जो रूल्स है वो क्या क्या होता है? जो सबसे पहला रूल होता है वो होता है x के पावर में a इंटू एक्स के पावर में b इक्वल टू यहाँ पर क्या होता है? x के पावर में a प्लस b, ठीक है। जैसे 2 के पावर में 4 इंटू 2 के पावर में 4 इंटू सपोज दे दिया 2 के पावर में 7, तो ये क्या हो जाएगा? 2 के पावर में यहाँ पर क्या हो जाएगा? 4 प्लस 7 इक्वल टू क्या हो जाएगा? 2 के पावर में क्या हो जाएगा? 11, ठीक है। ये सबसे पहला रूल है। अब यहाँ पर क्या बोल रहा है कि ये जो बेस है ना, ये बेस यहाँ पर क्या होना चाहिए? कॉमन होना चाहिए। अब अगर सपोज क्वेश्चन दे दिया है 2 के पावर में 4 इंटू, अच्छा उसका भी नहीं, उसको बाद में समझ लेते हैं उसको, ठीक है, अभी ज़्यादा हो जाएगा। यहाँ पर क्या था? इंटू था। जो दूसरा है वो अगर रहेगा x के पावर में a डिवाइडेड बाई x के पावर में b, या x के पावर में a अपॉन x के पावर में b, या फिर दिया रहेगा x के पावर में a अनुपात x के पावर में b। 3 तरीके से दिया रहेगा, चाहे वो इस फॉर्म में दे, इस फॉर्म में दे, ये इस फॉर्म में दे। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? x के पावर में क्या हो जाएगा? a माइनस b हो जाएगा, ठीक है। जैसे सेम हमको क्वेश्चन मान लो दिया हुआ है 5 के पावर में 7 डिवाइडेड बाई 5 के पावर में 2, तो ये क्या हो जाएगा? 5 के पावर में 7 माइनस 2, 5 के पावर में यहाँ पर क्या हो जाएगा? 5। समझ में आया रूल? दूसरा PDF आया क्या ग्रुप में? नहीं आया, ठीक। ये दोनों समझ में आ गया? दोनों क्लियर हुआ? तीसरा यहाँ पर क्या बोल रहा है? ये दोनों में यहाँ पर क्या था? ये दोनों में यहाँ पर क्या था अपने पास? बेस कॉमन था, बेस कॉमन था ना। अब अगर सपोज पावर कॉमन होगा x के पावर में a इंटू वाई के पावर में a, सपोज ये दिया हुआ है, तो यहाँ पर ये क्या हो जाएगा? x इंटू वाई, इसके पावर में क्या हो जाएगा? a। ये इस तरीके से होगा। मान लो बोला 2 के पावर में 2 इंटू 5 के पावर में 2, तो इसका मतलब ये क्या हो जाएगा? 2 इंटू 5 के पावर में कितना हो जाएगा? 2। इसका मतलब क्या हो जाएगा? 10 के पावर में क्या हो जाएगा? समझ में आया ये वाला? पक्का सभी क्लियर हुआ?
अब ये कैसा कर सकता है, ये हमको इस तरीके से कर सकता है कि सपोज बोला है हमको, मान लो बोल दिया है कि भाई 15 के पावर में 5, सपोज ये बोला है, तो इस 15 को तोड़ के मैं कैसा लिख सकता हूँ, 3 × 5, इस तरीके से लिखा जा सकता है। और यहाँ पर क्या बोल रहा है 5, तो ये क्या हो जाएगा 3 के पावर में 5 मल्टीप्लाइड बाई 5 के पावर में क्या हो जाएगा 5, ये इस तरीके से हो जाएगा। सभी को समझ में यहाँ तक? यहाँ तो कोई डाउट तो नहीं है? ठीक, ठीक है। इसी का चौथा यहाँ पर क्या बोलता है, x के पावर में a और यहाँ पर दिया हुआ है b, इसका मतलब ये क्या हो जाएगा, x के पावर में क्या होगा a × b। मान लो सपोज बोला है 2 के पावर में 3 और यहाँ पर दिया हुआ है 2, तो इसका मतलब ये क्या हो जाएगा 2 के पावर में 3 मल्टीप्लाइड बाई 2, तो 2 के पावर में यहाँ पर क्या हो जाएगा 6। फिर 2 के पावर में 6 अपन जानते हैं कि 2 को अपन 6 पर मल्टीप्लाई करेंगे, वो हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक है ना। यहाँ पर क्या दिया था, ब्रैकेट दिया था, वो इम्पॉर्टेंट पोर्शन है। अब अगर सपोज यही चीज़ बिना उसके दिया, बिना यहाँ पर क्या अपने को, यहाँ पर ये क्या दिया था अपने को, ब्रैकेट कोष्टक दिया था। अब ये बिना कोष्टक के देगा, 2 के पावर में 3 और उसके पावर में 2 दिया है। यहाँ पर क्या दिया था, कोष्टक दिया था, इसलिए आपस में क्या किए थे, मल्टीप्लाई किए थे। यहाँ पर कोष्टक नहीं दिया है। इसका मतलब ये होता है कि ये जो 2 है, यहाँ पर 3 के पावर में कितना दिया है 2, तो 3 की घात में 2 कितना हो जाएगा 9, तो ये जो बनेगा ये बनेगा 2 के पावर में 9 बनेगा, और ये 2 के पावर में क्या बनेगा 6 बनेगा। ये बहुत बार पूछा हुआ क्वेश्चन है जहाँ पर हम लोग कंफ्यूज होते हैं। दोनों का फ़र्क तुम लोग को समझना पड़ेगा कि कब 2 के पावर में वहाँ पर, कब 2 के पावर में वो है और कब 2 के पावर में वो वाला है। ये दोनों तुमको थोड़ा समझना पड़ेगा। नहीं है ना पीडीएफ अभी तक? डाल रहा, 1 मिनट। सभी लोग ग्रुप में है ना? सभी लोग ग्रुप में हो ना? सभी लोग ग्रुप में? आप लोग नहीं जुड़े? आ गया? हाँ चलो, चेहरे की खुशी देख के समझ में आ गया कि आ गया सर। ठीक है। अच्छा, अभी आप लोग को नहीं आया? आ गया ना ग्रुप में? आप लोग में 3 में कोई नहीं है ग्रुप में? तो अभी एक काम करो, कभी मोबाइल दे दो, फिर इन लोग को मोबाइल दे दो, बोलो, ताकि उन लोग क्वेश्चन देख सके यहाँ पर। ठीक है ना? हाँ, द सेम वन, सर्च और इंडाइसिस का इंग्लिश वन। अच्छा, अभी उनसे देख लीजिएगा। ठीक है, अच्छा ठीक है ना। जो सबसे पहला नियम सबको समझ में आ गया, उसके हिसाब से दूसरा वाला भी क्लियर हो गया, तीसरा भी क्लियर हो गया, चौथा भी क्लियर हो गया, है ना। पांचवा भी सेम अपने को, जैसे पांचवा यहाँ पर क्या बोल रहा है, अगर सपोज बोला है 5/4 के पावर में मान लो अगर 2 बोला है, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा 5 के पावर में 2 अपॉन क्या हो जाएगा 4 के पावर में 2। ये इस तरीके से होगा। ठीक है ना, है ना। ठीक, ठीक है, यही बोला ना अपने को। ठीक है भाई, सही है, वहाँ तक भी आ गया। ठीक, अगला यहाँ पर क्या है, कोई सा भी नंबर हो, चाहे वो x y z कोई सा भी नंबर हो, अगर उसके पावर में क्या हो जाएगा 0, तो वो क्या हो जाएगा 1। मतलब इवन 0 के पावर में 0 आएगा ना, तो भी वहाँ क्या होगा अपने के यहाँ पर 1 होगा। ठीक है। अब उसके बाद जो सर्ट्स है, जो उसका जो नियम होता है क्या होता है, अगर बोला √x, इस तरीके से बोला, यहाँ पर कुछ नहीं, मतलब क्या होता है, क्या होता है, ठीक है,
मतलब अगर यहाँ पर इस तरीके से तुमको दिया हुआ है x और यहाँ पर दिया है n और यहाँ पर दिया है m, तो इसको लिखने का तरीका क्या रहेगा, x के पावर में क्या रहेगा, m/n। ठीक है ना। अगर मान लो तुमको दिया हुआ है यहाँ पर 3, यहाँ पर दिया है 4 और यहाँ पर दिया है 2, तो इसका मतलब ये होगा कि यहाँ पर ये क्या हो जाएगा, ये पहला काम। ठीक है, सॉरी, डायरेक्टली अपन देख लेते हैं। डायरेक्टली यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये हो क्या, 4 के पावर में यहाँ पर क्या होगा, 2 बाई क्या हो जाएगा अपने को 3। ठीक है, अभी आप बेसिक समझना है, ये आंसर जो देगा ना वो आंसर इस रूप में नहीं देगा, आंसर ऐसा नहीं देगा, उसको बाद में समझेंगे आंसर कैसा होता है। ये वाला चीज़ क्लियर होगा सभी को। अब यहाँ पर अगर सपोज 2 दिया है और यहाँ पर दिया 25, तो इसका मतलब यहाँ पर क्या होता है, इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, 5 × 5। 2 का जोड़ी बन गया ना, 2 का जोड़ी बन गया, तो क्या बाहर आ गया, 5 बाहर आ गया। अब अगर सपोज मैं यहाँ पर बोला 12, तो इसका मतलब ये क्या होगा, 2 × 2 × 3, क्या बाहर आएगा 2, और क्या बचेगा √3। यहाँ पर क्या था, 2 था, इसलिए जोड़ी कितने का बनाया, 2 का। अगर सपोज तीनों का जोड़ी किसका बनेगा, 3 का बनेगा। समझ में आया, यहाँ तक क्लियर हुआ, यहाँ तो कोई डाउट तो नहीं है। ठीक, अब देख लेते हैं इसके क्वेश्चन कहाँ से कैसे कैसे पूछता है, किस किस तरीके से पूछता है। कुछ कॉमन तुम लोग को याद रखना पड़ेगा, जैसे 2, 3, 4, 5, 6, 7। जैसे 2 की घात में 1 होगा तो कितना होगा, 2 की घात में 1 कितना होगा, 2। 2 की घात में 2, 3 में 8, हाँ 2 3 6, सही है। 16, 32, 128, 256, 512, इसी वे में कंटिन्यू होगा। अपन 3 का ले लेते हैं, 3, 9, 27, 81, 243, 729, 2187। 4 का ले लेते हैं, 4, 16, 64, 256, 1024, 4096, यही कंटिन्यू होगा। सेम अगर 5 का लिया तो क्या हो जाएगा, 5, 25, 125, 625, 3125, इसी वे में कंटिन्यू होगा, है ना। यही चलेगा अपने को लाइन से। अब एक नंबर मुझे दिया हुआ है 64, मान लो मुझे नंबर दिया है 64। अब इस 64 को मैं तो पहले तरीके से लिख सकता हूँ 8 × 8, तो 8 की घात 2 लिख सकता हूँ, लिख सकता हूँ। इसको मैं लिख सकता हूँ 4 × 4 × 4, ये भी लिख सकता हूँ, मतलब 4 के पावर में क्या लिख सकता हूँ, 3 भी लिख सकता हूँ। या इसको मैं 2 × 2 × 2 × 2 × 2, तो 2 के पावर में क्या लिख सकता हूँ, लिख सकता हूँ। लिख ऐसे भी सकता हूँ, लिख ऐसे भी सकता हूँ, लिख ऐसे भी सकता हूँ। अब इसको लिखेंगे किस तरीके से, वो क्या डिसाइड करेगा, जो हमारा बेस दिया हुआ है। जैसे क्वेश्चन नंबर पहला देख लो, क्या दिया तुम लोग को, ठीक है। अब इसको समझते कैसे, इसको मैं किस में लिखूंगा वो कैसे समझेंगे अपन लोग। जो पहला क्वेश्चन दिया है वो क्या दिया हुआ, 81 के पावर में कितना दिया है, 3/4। भाई ये जो पहला क्वेश्चन तुम लोग को दिया हुआ है वो क्या दिया हुआ है, 81 के पावर में कितना दिया है, 3/4, यही दिया हुआ है। अब इस 81 को लिखने का तरीका क्या है, 9 के पावर में 2 भी लिख सकता हूँ और 3 के पावर में 4 भी लिख सकता हूँ, लिख सकता हूँ। यहाँ पर बेस में क्या दिया है, तो इसलिए मैं इसमें नहीं लिखूंगा और किस में लिखूंगा, इसमें लिखूंगा। समझ में आ रहा कैसे बोल रहा हूँ, ये जो बताया समझ में सभी को। अब अगर सपोज मैं बोला 65 के पावर में अगर मैंने बोला 3/2, ये पहला बोला, और दूसरा बोला 65 के पावर में 5/4, ये इस तरीके से बोला, तो यहां पर नीचे में क्या दिया है, 2 दिया हुआ है, तो
इसको मैं कैसे लिखूंगा, 25 की घात में 2 और उसके पावर में 3/2। और जब यहाँ पे लिखूंगा तो उसको क्या लिखूंगा, 5 की घात में 4 और उसकी घात में 5/4। फर्क समझ में आया भाई? अब अगर मेरे पास मैं जिस नंबर बताया 81 बताया ना, तो ये 81 को लिखने के दो तरीके हैं, 3 के पावर में 4 और 9 के पावर में 2, दो तरीका। तो डिसाइड कैसे करेंगे, ये जो ऊपर में पावर दिया हुआ है ना, ये जो ऊपर में पावर दिया हुआ है उसके नीचे यहाँ पर क्या है वो हमको डिसाइड कराएगा कि उसको हम लोग किस तरीके से लिखेंगे। क्लियर हो गया? अब उसके बाद क्या होता है, उसके बाद ये होता है कि कोई भी नंबर के अगर पावर में माइनस रहेगा, x के पावर में -a रहेगा, तो ये क्या रहेगा, ये जो रहेगा ये क्या हो जाएगा, 1/x के पावर में क्या हो जाएगा, a। क्योंकि अगर किसी के नीचे में कुछ रहता नहीं है तो अपन लोग क्या लेके चलते हैं, 1 लेके चलते हैं। अगर सपोज तुमको दिया है 4 के पावर में -2 दिया है, तो ये क्या हो जाएगा, 1/4 के पावर में क्या होगा, 2। ठीक है ना? अगर तुम लोग को पहले से दे दिया है, मान लो 2/5 के पावर में -2 दिया है, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, 5/2 के पावर में क्या हो जाएगा, होगा। और अगर सपोज तुम लोग को दिया हुआ है 3 के पावर में यहाँ पर दिया हुआ है 5, क्या दिया है, 5, तो इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, 4/3 के पावर में -5, ऐसा लिख सकता हूँ ना। तो यहाँ पर इस तरीके से यहाँ क्या हो सकता है, अपने को क्वेश्चन ऐसा बन सकता है कि यहाँ पर चेंज करने का ये होता है। ठीक है ना? क्लियर हो गया? हाँ हाँ, सभी क्लियर हो गया वाला? अगर बोला x के पावर में 2 बराबर यहाँ पर क्या बोला, 25, यहाँ पर 25 अगर मैंने ऐसा बोला है, ठीक है, तो इसका मतलब ये क्या होता है, x के पावर में 2 बराबर 5 के पावर में 2। अभी यहाँ पर पावर कॉमन है ना, इसीलिए x किसके बराबर होगा, 5 के बराबर होगा। समझ में आ रहा है क्या बोल रहा हूँ? अब सेम अगर मैं बोला, यहाँ पर मैं बोला 5 के पावर में 3 इक्वल टू, यहाँ पर ये दिया था, और यहाँ पर बोला 125 के पावर में x। क्वेश्चन कैसा है, 5 के पावर में 3 और यहाँ पर क्या बोला, 125 के पावर में क्या बोल रहा है, x। यहाँ पे अपने को x का वैल्यू निकालना है, तो ये क्या हो जाएगा, 5 के पावर में 3 इज इक्वल टू, ऐसा लिख सकता हूँ क्योंकि 5 के पावर में 3 हो जाएगा और यहाँ पर x हो जाएगा, इसलिए होगा। अभी यहाँ पर क्या था, ऊपर का पावर कॉमन था इसलिए बेस को बराबर कर दिया। यहाँ पर बेस बराबर है ना, तो पावर को क्या करेंगे, बराबर। तो इसका मतलब 3x इक्वल टू क्या हो जाएगा, 3x इक्वल टू क्या हो जाएगा, 3/3 इक्वल टू 1। समझ में आ रहा है? समझ में आ रहा है जो बोल रहा हूँ? क्वेश्चन कैसा हुआ, पक्का क्लियर हुआ? ठीक है। अब इसके जो पूछे हुए क्वेश्चन है वो कैसा कैसा क्वेश्चन पूछता है। अब इसका जो पूछा हुआ क्वेश्चन कैसा कैसा है, मान लो बोला है कि m के पावर में n बराबर 125 हमको दिया है। प्रश्न कैसा है, यदि m की घात n बराबर 125 तुमको दिया हुआ है तो हमको ज्ञात करना है m प्लस 2 n-1, हमको इसका मान ज्ञात करना है। प्रश्न कैसा है, यदि m के पावर में n बराबर 125 है तो हमको m प्लस 2 के पावर में n-1 को ज्ञात करना है। तो ये जो पहला काम, ये जो 125 है
इस 125 को क्या लिखा जा सकता है? क्या लिखा जा सकता है? 5 की घात 3, ऐसा लिखा जा सकता है। तो इसका मतलब m का वैल्यू क्या निकल गया है? 5। n का वैल्यू क्या निकल गया है? ये निकल गया ना। अभी यहाँ पर क्या बोला? m+2, तो 5 + 2 7, n-1 3 में से 2 गया, इक्वल टू क्या हो जाएगा? 40। ये हमारा आंसर। सभी को समझ में आया? पक्का? कहीं कोई दिक्कत तो नहीं है इसमें? श्योर बन जाएगा? बन जाएगा ना? ठीक है भाई। क्वेश्चन नंबर 15 बना के दिखाओ तो क्या बोलते हो तुम लोग फिर? इसमें तुम्हारे वही क्वेश्चंस है ना जो तक तुम्हारे टीटी में पूछे क्वेश्चंस है, क्योंकि है तो सर्च और इंडाइसिस बहुत बड़ा, लेकिन जो तुम्हारे पूछे क्वेश्चंस है उसी का संग्रह है ये ना। क्वेश्चन नंबर 15 देखो। आप हैं ग्रुप में? मतलब आप ग्रुप में नहीं हैं तो ग्रुप में ऐड नहीं है क्या आप? तो फिर क्वेश्चंस कहाँ से देखनी है आप? तो इधर आ जाइए फिर इनके साथ, टैलेंटेड है हमारे पास, कूट कूट के बड़ा टैलेंट है। कहाँ पूनम क्यों नहीं आए? अच्छी होंगे इन लोग ना वाकई में, घर बैठे बैठे इनको वीडियो चाहिए बस। हाँ उधर बैठ जाओ। 196 को अपन लोग क्या लिख सकते हैं? वाह वाह वाह, सही है, 14 का स्क्वायर, सही है। हाँ सॉल्व करना, तभी तो आंसर बताओगे तुम लोग, मालूम चले कितना सीखे हो। वन 14 का स्क्वायर होगा। ग्यारह क्यूब कितना हो जाएगा? 1331। आया? आ गया सभी का? पक्का? आई समझ में? कोई डाउट तो नहीं है? ठीक। तो लाइन से क्वेश्चन बनाना चालू करें एक साथ? लाइन चालू करें क्वेश्चन बनाना? ठीक है, ठीक है, लाइन से बना देता हूँ, उसमें तुम लोग बाकी जो बचेगा उस साथ में उसमें क्लियर कराते जाता हूँ। बोलो अब चालू हो जाओ पहले क्वेश्चन से। व्हाट्स द क्वेश्चन नंबर 1? अब जो तुम लोग शीट भेजा ना उसमें नहीं नहीं, स्टार्टिंग क्वेश्चन नंबर 1 से स्टार्ट हो जाते हैं। हाँ क्या है? 81 के पावर में, तो इसका मतलब ये क्या हो जाएगा? 3 के पावर में 4 और उसके पावर में 3/4 कट जाएगा। 3 के पावर में 3 कितना हो जाएगा? 27। ठीक है, पहला। दूसरा क्या बोल रहा है? 1/64 के पावर में -5/6। तो पहला काम ये क्या हो जाएगा? 64 के पावर में, ये किसके पावर में 6 होता है? 2 के पावर में 6 और ये 5/6, दोनों नमस्ते। तो 2 के पावर में 5,
आगे समझ में? क्या बोल रहे हैं तीसरा? 256 -1/4, इसका मतलब 1/256 के पावर में 1/4। ये किसके पावर में 4 होता है? 1/4 के पावर में 4 और उसके पावर में 1/4। खत्म। बचा क्या? 1/4, या तुम लोग को हो सकता है वहाँ पर 4 पावर में -1 दिया हो सकता है, दोनों में कुछ भी दिया हो सकता है। क्लियर हो गया तीसरा? ये क्वेश्चन नंबर 1 था ना? 1 का ABC था ना? ठीक है, 1 का ABC था। ठीक कर लेते भाई, तो फिर नहीं तो फिर दिक्कत हो जाएगा। ठीक है, क्या है 2 का विचार? √8 1/3। सबसे पहला काम क्या होगा? ये जो होगा ठीक है ना? अगला स्टेप, सबको समझ में क्यों किया ऐसा? क्योंकि ये है और ये कहाँ लग जाएगा? उसके नीचे में लगेगा। क्या बचा? 2 के पावर में 1/2। ऐसे में क्या होता है? ये जो लगता है, ये जो लगता कहाँ लगता है? इधर। और ये जो लगता है ऊपर में कहाँ लगता है? इधर। तो इसको लिखने का तरीका क्या होगा? √2। उसमें ऑप्शन नहीं दिया है ना? वो जो तीसरा वाला है ना, जो खाली जो 2 दिया है ना, उसको √2 कर लो। जो पहले में 2 है ना वो ठीक है, दूसरे में जो है वो ठीक है, तीसरे में जो 2 है ना उसको √2 कर लेना। सभी को समझ में आ गया? पक्का? थ्री क्या बोल रहा है? 5 के पावर में इंटू 125। ठीक है, ये 0.25 है, तो 25/100 क्या बना? 5 के पावर में 1/4। ये जो है ये क्या बना? ऐसा ही हुआ। तो अगली बार यहाँ पर क्या होगा? 1/4 प्लस 3/4, 5 के पावर में 4/4, 5 के पावर में 1, जिसको अपन लोग क्या लिखते हैं? 5। आगे सभी को क्लियर? कौन सा नंबर था ये? 3rd। चलो बोलो 4th क्या बोल रहा है? The value of 32/243
32 अपॉन 243। ब्रैकेट पावर -4/5 इज क्वेश्चन नंबर कौन सा है? 4 के पावर में कितना दिया है? 4 बाई -4/5 हाँ ठीक। तो पहला काम ये हो जाएगा 243 अपॉन 32, इसके पावर में क्या होगा? 4 बाई, ये 3 और ये 2, इसके पावर में 5 होता है और इसके पावर में क्या हो जाएगा? ये 4/5 कट जाएगा। 3 के पावर में 4 81, 2 के पावर में 4 सभी को समझ में आ गया? क्या बोला था पांचवा? 1/216 पावर -2/3 1/27 -4/3। बस, और भी है? इतना ही है ना? ठीक। सबसे पहला काम क्या होगा? ये हो जाएगा, स्टेप एक आगे बढ़ जाओ ना, कि स्टेप एक आगे बढ़ने में दिक्कत तो नहीं है? स्टेप आगे बढ़ूंगा तो कि स्टेप में ही चलूं? टू 216 के पावर में 2/3 डिवाइडेड बाय 27 के पावर में 4/3। 6 के पावर में 3, इसके पावर में 2/3 डिवाइडेड बाय 3 के पावर में 3, इसके पावर में 4/3 कट जाएगा। समझ में आया? तो ये कितना हो जाएगा? तो 36 अपॉन क्या हुआ? 81। 9 चौक 36, 9 निया 91। या तो 4/9 दिया रहेगा, या हो सकता है तुम लोग को यहाँ पर इस फॉर्म में भी दिया हुआ हो सकता है, मे भी चांस है। अरे पावर में दिया लड़की। समझ में आया? पक्का? सबको क्लियर हो गया? कोई दिक्कत तो नहीं है? अगर मैंने बोला √x बराबर 4, तो इसका मतलब x बराबर कितना होगा? कितना होगा? 2 होगा ना? हाँ, बधाई हो। क्या होता है? समझ गया। यहाँ पर क्या होता है? ये जो है ना, यहाँ पावर में लग जाता है। समझ में आ रहा है? अगर मैं √4 बोलूँगा ना, तब हो ही 2। अगर मैं √x बराबर 4 बोला हूँ, तो यहाँ पर कुछ मतलब कितना होता है? 2 होता है। तो x बराबर क्या हो जाएगा? 4 का स्क्वायर, जिसको अपन लोग क्या बोलेंगे? 16। ठीक है ना? है ना? तो ऐसा अपन लोग कॉमन गलती करते हैं, होता है एग्जाम में ना। एग्जाम में ऐसा गलती होता है, ऐसा अपने को जोश जगता है, तो घबराना नहीं है ना। सबको समझ में ना कॉन्सेप्ट ये वाला? हाँ, अच्छा वैसा बताऊँ, ऐसा बोलो ना भाई। x के पावर में यहाँ पर क्या होगा?
1/2 इक्वल टू 4 होता है। तो यहाँ पर जब जाता है ना, ये जो जब जाता है ना यहाँ पर, ये जब इधर जाता है तो उसका व्युत्क्रम बन जाता है। व्युत्क्रम मतलब रेसिप्रोकल बन जाता है। तो ये 1/2 का क्या बन जाएगा? 2/1। 1/3 का क्या बन जाएगा? 3/1। बस वही फर्क है। सभी को समझ में आया? पक्का? अब जो अगला क्वेश्चन तुम लोग वहाँ पर दिया है, इसको समझना बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है ये वाला। अगर सपोज तुम लोग को यहाँ पे 3 दिया रहेगा तो क्या हो जाएगा? वहाँ पे क्यूब हो जाएगा। ठीक है ना? क्लियर हो गया सभी को? ठीक। क्या है अगला क्वेश्चन वहाँ पर जो तुम लोग को दिया है? कौन सा नंबर था? ऐसा बोल रहा है? √2n बराबर कितना बोल रहा है? अरे बाप रे, वैल्यू ऑफ n। ठीक है ना? ऐसे ही बोला था। तो इसको अपन लोग क्या करेंगे? √2 के पावर में n बराबर 2 के पावर में क्या हो जाएगा? 2 की पावर में n में ही 2n लिखा है, 2n लिखा है। वो 2 की पावर में n है, वो अपन लोग करते हैं टाइपिंग वाले में, तो वो उसके नीचे आ जाता है। वो क्या मैथ टाइपिंग नहीं आता ना अपने को, तो उसमें नीचे आ जाता। ठीक है, 2 के पावर में n है वो। ठीक है, कुछ नहीं, मतलब यहाँ पर क्या है? 2 है। तो ये क्या हो जाएगा? 2 के पावर में n बराबर क्या हो जाएगा? 2 के पावर में क्या हो जाएगा? 6 × 2। तो 2 के पावर में n बराबर 2 के पावर में क्या हो जाएगा? 12। ऐसा कोई जिसके मन में दुविधा, शंका वंका कुछ नहीं? इसका मतलब या तो तुम लोग बहुत समझदार हो, है ना? मतलब सब एकदम शिक्षक जल्दी बन जाएंगे, मतलब अपन लोग। अरे बनोगे नहीं बनोगे? तुम्हारे मुंह से हाँ नहीं निकल रहा, बनोगे नहीं बनोगे? हाँ, शिक्षक बनेंगे। कुछ दिन बाद अपन लोग हॉस्टल अधीक्षक भी बनने वाले हैं, छात्रावास अधीक्षक। नहीं बनने वाले? और फरवरी में तो अपन अधिकारी बनेंगे। अपन फरवरी में कलेक्टर बनेंगे। और क्या है? और क्या? नायब तहसीलदार। चल आगे बोल। कौन सा नंबर था ये? अच्छा, नेक्स्ट नंबर कौन सा है? 7। क्या बोला? 7 3.5 हाँ, ये तो एकदम आसान है। इसको x ले लो, तो ये क्या हो जाएगा? 7 के पावर में 3.5 प्लस x इक्वल टू 7 के पावर में 8। तो ये दोनों बराबर हो जाएगा। x बराबर क्या होगा? 8 माइनस 3.5 इक्वल टू क्या होगा? 4.5। सबको माइनस तो करने आता है ना? नहीं, हमारे पास सुबह में 1-2 कलाकार थे, 8 में से 3 गया 5 और 5.5 आ गया। नहीं, किसी के मन में ऐसा तो नहीं कि सर 5.5 आएगा करके? 4.5 वाले हैं सब लोग? हाँ, तो ठीक है। ओके, आया? सभी को क्लियर हो गया? फिर कौन सा अगला? 8। If a upon b x minus 1 b upon a x माइनस, ठीक है ना? ऐसे है प्रश्न। यहाँ पर a अपॉन बी और यहाँ पर क्या दिया है? b अपॉन। तो इसको अपन लोग ऐसा कर लेते हैं, इसको ऐसा कर लेते हैं और इसको वैसा कर लेते हैं। समझ में? ऐसा और वैसा क्यों किए?
क्लियर हो गया? तो अब ये दोनों दोनों क्या हो जाएगा, कट जाएगा, है ना भाई, सेम है। तो ये x माइनस 1 इक्वल टू माइनस एक्स प्लस क्या होगा 3, एला ए डार लाभो तो 2x और इसको इधर ले गए तो 4, तो x क्या हो जाएगा 4/2, कितना आ जाएगा 2। हाँ बेस कॉमन है ना, अगर बेस कॉमन होगा तो क्या हो जाएगा, पावर कॉमन कर लोगे, और अगर पावर कॉमन होगा तो बेस नहीं। तो अपन लोग अभी हम लोग कुछ देर पहले हम लोग ये सीखे थे ना, कहाँ सीखे थे, यहाँ कहीं सीखे थे ना अपन लोग पीछे में, कहाँ गया भाई, मिल गया ना? क्लियर हो गया 8th वाला? सभी को समझ में आ गया 8th? क्या बोले थे 9th था? 4 के पावर में a 1024, सिंपल है। 4 के पावर में a इज इक्वल टू ये क्या हो जाएगा 4 के पावर में 5, तो a का वैल्यू कितना हो गया 5, a का वैल्यू 5 निकल गया, a का वैल्यू कितना निकल गया है 5 निकल गया। हमको क्या निकालना है 5 to power a minus 3, a माइनस 3, तो 5 के पावर में 5 माइनस 3, तो 5 के पावर में 2 कितना हो जाएगा 5 गुणित 5 25। आगे सभी को पक्का? सोने वालों को एसी में नहीं? अरे होता है ना, अपन थके आ रहे, धूप से आ रहे हैं, एसी चल रहा है तो नींद आ जाता है। दिन का समय खाना ना खा के अपन लोग आए हैं, तो तुम लोग बैठे हो एकदम मस्त अच्छे से कुर्सी में एकदम लाद के एकदम, मैं खड़ा हूँ परफॉर्मेंस दे रहा हूँ, तो मेरे को नींद आएगा नहीं, तुम लोग को आ सकता है गलती से। हिंदी में सो तो नहीं जाते? सही से बताओ। अच्छा, सर का आवाज़ ही ऐसा है कि तुम लोग सो ही नहीं पाते होगे, है ना? चलो हो गया नंबर, कौन सा था 9th वाला, ठीक है। उस सर की आवाज़ ही इतनी बुलंद है ना कि वो अगल बगल वाला भी सो नहीं पाता। ओके, लेट्स कम टू द 10th वन। 3 to the power हाँ टू द पावर, बस ऐसे दिया। अच्छा ऐसा ब्रैकेट दिया, और कुछ दिया इसका? अरे बाप रे, ऐसा बोल रहा है? ठीक है, अभी बताते हैं इसको, फिर मजा चकाते हैं इसको। अब ये जो है 27, इसका मतलब ये क्या हुआ 3 के पावर में 3 और ये 3 के पावर में 5। तो इक्वेशन यहाँ पर क्या बना, x माइनस वाई बराबर 3 और x प्लस वाई बराबर 5। दोनों जोड़ लेंगे तो कट जाएगा, 2x बराबर 8, x बराबर 8/2 कितना हो जाएगा 4, ठीक है ना? x बराबर कितना हो गया 4। अब y का मान ऑटोमेटिकली कितना हो जाएगा 1, दोनों में कहीं पर भी रख दो, 4 में से 1 गया तो 3 और 4 और 1 5। क्या बोला उसमें निकालना? अच्छा x से निकालने बोला है क्या? ओके ओके, क्लियर हुआ? ठीक। अच्छा एक बात बताओ, क्या मैं 0.9 को 0.3 का स्क्वायर ऐसा दिया है या ये ऐसा देगा, तो इसको मैं ऐसा लिख सकता हूँ क्या?
ऐसा नहीं लिख सकते, लिख सकते हैं। मैं पूछ रहा हूँ बस। लिख सकते हैं क्या? लिख सकते हैं। कितने लोग सहमत है कि लिख सकते हैं? नहीं लिख सकते, एक और पॉइंट है तो 2 डिजिट लगेगा ना, लिख सकते हैं। ऊपर वाले को नहीं लिख सकते। हमेशा याद रखना, जब पॉइंट के बाद यहाँ पर एक नंबर होगा ना, वो कभी भी घात में नहीं होगा, क्योंकि अगर पॉइंट 3 का स्क्वायर करोगे तो कितना हो जाएगा? 0 3 हो जाता है, मतलब 0 9 0 9। ये अक्सर हम लोग गलती करते हैं एग्जाम के रियल टाइम में ना, उस चीज़ को याद रखना उसको, ठीक है? नीचे वाला भी नहीं लिख सकते। नहीं लिख सकते, इसको भी ऐसा नहीं लिख सकते, नहीं लिख सकते का नहीं लिख सकते, ठीक है? हाँ, चलो अगला बोलो, कौन सा नंबर है? नंबर 11th। क्या बोला 11th? 0.04 टू पावर -1.5, ठीक है? सबसे पहला काम 4/100 की घात -15/10, ठीक है? पहला स्टेप। एक बटे 25 की घात -3/2, ठीक है? ये वाला स्टेप। 25 की घात, हाँ बड़ा 2/3 लिख सकते हैं। फिर इसको 5 के पावर में 2 और इसके पावर में 3/2। 5 के पावर में 3 को हम 125 लिख सकते हैं और इसी को आंसर ले लेते हैं। ऐसा दिया है क्या ऑप्शन में? वाह, बधाई 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 बधाई, आ गया। बार बार बता दिया हूँ। क्लियर हो गया वाला? क्या बोल रहा है बारवा? m के पावर में n बराबर कितना दिया? 121। 121। तो मतलब m के पावर में n बराबर 11 के पावर में, तो मालूम हो चुका तुम लोग को, है ना? सेम 13वां ही बन जाएगा, 13 में कोई दिक्कत नहीं जाएगा। 14 थोड़ा तकलीफ देगा अगर, दिख रहा है? अच्छा भाई, चलो 14 एक बार देख लेते हैं ताकि टेंशन खत्म हो जाए। क्या बोल रहा है 14? बोलो। 6 के पावर में 6.5 इंटू, हाँ 4.5 डिवाइडेड 216 4.5 6 के पावर में, ऐसा ही है ना? ठीक। तो पहला काम 6 के पावर में 6.5 इंटू 6 के पावर में 2, इसके पावर में 4.5 डिवाइडेड बाय 6 के पावर में 3 और इसके पावर में 4.5। तो ये 6 के पावर में 6.5 इंटू 6 के पावर में 9 डिवाइडेड बाय 6 के पावर में 4.5। इंटू में क्या करते हैं प्लस, डिवाइड में क्या करते हैं माइनस। तो ये हो जाएगा 6 के पावर में 6.5 प्लस 9 माइनस 4 सॉरी ये 216 है, सॉरी। ये 6 के पावर में 3 और इसके पावर में 4.5। तो ये 6 के पावर में 6.5 इंटू 6 के पावर में 9 डिवाइडेड बाय 6 के पावर में कितना हो जाएगा 13.5।
तो 6 के पावर में क्या हो जाएगा 6.5 प्लस 9 माइनस 13.5 इम्प्लाइज 6 के पावर में 15.5 माइनस 13.5, तो 6 के पावर में क्या बचेगा 2 एंड इट विल बी इक्वल टू 36। दिए ऑप्शन में। अच्छा पावर दिया क्या, अच्छा तो मतलब 6 के पावर में 2 इज इक्वल टू 6 के पावर में क्वेश्चन मार्क, तो इसका वैल्यू कितना हो जाएगा 2। बाकी 15 दोनों बता चुका हूँ। इतना ही होता तुम्हारा सर्च और इंडाइसेस का।